हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए 11वीं ग्रुप डी भर्ती स्पेशल पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और इसका व्याख्या सहित मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप लोग से निवेदन है कि जब भी मेरा वीडियो देखा करिए तो पेन कापी लेके बैठा करिए और जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूँ उसको आप अच्छे प्रकार से लिख लीजिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यकीनन आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न बन रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ लेगा और अलग अलग भी पूछ सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, भौतिकी किस शब्द से बना है, तो इसका जवाब, इसका उत्तर हो दोस्तों, भौतिकी जो है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है भौतिकी, आपका जवाब क्या हो दोस्तों, ग्रीक शब्द से बना है। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो है प्रकृति, यानी कि नेचर। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, भौतिकी ग्रीक शब्द से बना है और इसका अर्थ प्रकृति है। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़िए, भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, भौतिकी ग्रीक शब्द से बना है, वह इसका अर्थ प्रकृति यानी कि नेचर है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, प्रकृति व प्राकृतिक घटना का। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखिए, भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन का आंसर बोलता हूँ ताकि आप लोग लिख लीजिए। क्लियर। यहाँ देखिए दोस्तों, भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, मात्रक यानी कि यूनिट। ओके, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, मात्रक कहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप आंसर लिख लिया करिए, मैं बोल देता हूँ अच्छे प्रकार से। ठीक, तो देखिए, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, तो आप इसका आंसर लिखिए दोस्तों, मात्रक कहते हैं। और इस प्रकार पढ़िए, मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्लियर। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। और अगर यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका इस प्रश्न का नाम पूछ लिया जाए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या है, तो आपको जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए स्क्रीन पे आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने एक और बता दिया कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, उसका नाम क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। तो देखिए इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या है, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं। मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, इतना छोटा पूछेगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, 7 यानी कि 7। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए वे कौन कौन से हैं, तो इसका भी जवाब, इसका भी उत्तर लिख लीजिए दोस्तों। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप, छठवां है प्रकाश तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे मात्रक
जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा और प्रश्न इस प्रकार भी आएगा कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो जो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है तो इसका आंसर है। लेकिन अगर व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं इसका आंसर दे दिया जाए कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रश्न का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसका आंसर है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब, इसका जो उत्तर हो दोस्तों, इसको लिख लीजिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेग, त्वरण एवं बल आदि। क्लियर? तो देखिए, प्रश्न को मैं पूर्णतया व्याख्या तो नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए ज़्यादा व्याख्या बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पूर्णतया साइंस टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जाइए और सारे वीडियो देखिए। यकीनन आपको जहाँ भी दिक्कत है उन सभी दिक्कतों का सलूशन मेरे वीडियो में मिलेगा। एक बार विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुंचता रहेगा। और ये सब तभी होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? सदिश राशि किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। सदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों, सदिश राशि किसे कहते हैं? व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? इसका जवाब, इसका उत्तर दोस्तों, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज? अदिश राशि किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, वह भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एक बार फिर से लिख लीजिए इसका आंसर, वह भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवेश, विभव, विद्युत, धारा, आवृत्त विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक राशि की विमा क्या होती है? भौतिक राशि की विमा क्या होती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों यानी कि पावर से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। क्लियर? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों यानी कि पावर से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्रमशः कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T से निरूपित किया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज द लाइट ईयर? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में कैपिटल L वर्ष में चली गई दूरी बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ते रहा हूँ। प्रकाश वर्ष क्या है यानी कि व्हाट इज द लाइट ईयर? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में कैपिटल L वर्ष
में चली गई दूरी बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अच्छे प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, व्हाट इज़ द फोर्स यानी कि बल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर उसे विस्थापित करता है या करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फोर्स कहलाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज़ द इनर्शिया, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों जब तक कोई बल आरोपित न हो तब तक अपनी विरामावस्था में रहने तथा वस्तुओं में अंतर्निहित गुण को जड़त्व कहा जाता है। क्लियर। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ आंसर। जड़त्व किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द इनर्शिया, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों जब तक कोई बल आरोपित न हो तब तक अपनी विरामावस्था में रहने तथा वस्तुओं में अंतर्निहित गुण को जड़त्व कहा जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 5 × 10⁹ ईयर्स पहले हुआ, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ। क्लियर। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सौर दिन किसे कहते हैं? सौर दिन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द सोलर डे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों पृथ्वी अपनी कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। एक बार फिर पढ़िए दोस्तों, सौर दिन किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज़ द सोलर डे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमता है तो उसमें जो समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? सौर दिन कहलाता है। क्लियर। तो एक बार फिर पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ द सोलर डे, सौर दिन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की आयु क्या है? प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग 4 × 10⁹ वर्ष है, यानी कि 4 × 10⁹ ईयर्स है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और उसका आंसर भी यहाँ देखिए दोस्तों। पृथ्वी की आयु क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग 4 × 10⁹ वर्ष है, यानी कि 4 × 10⁹ ईयर्स है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों कार्य किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे कार्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तभी कार्य हुआ माना जाता है, तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लंबाई राशि का मात्रक क्या है? लंबाई राशि का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा एक और बताऊंगा जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लियर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लंबाई राशि का मात्रक यानी कि यूनिट, जितने भी यूनिट रहेंगे वो एसआई पद्धति में बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्लियर। तो यहाँ देखिए लंबाई राशि का मात्रक मीटर होता है। लिख लीजिए, लंबाई राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर। और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, लंबाई राशि का मात्रक मीटर होता है, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस राशि का मात्रक मीटर है, किस राशि का मात्रक मीटर है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों लंबाई। क्या हो दोस्तों? लंबाई। तो दोनों प्रकार से आप याद कर लीजिएगा आखिर किस प्रकार पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप जो है पहले से पढ़ लीजिए, चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आपको आंसर आना चाहिए। लंबाई राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब होगा मीटर। और किस राशि
का मात्रक मीटर है तो आपका जवाब होगा दोस्तों लंबाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है? द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम। द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम। और इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? केजी। क्लियर। तो यहाँ देखिए द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है दोस्तों? किलोग्राम होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राशि का मात्रक किलोग्राम है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों द्रव्यमान राशि। तो किस राशि का मात्रक किलोग्राम है तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान राशि का। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय राशि का मात्रक क्या है? समय राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों सेकेंड। समय राशि का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर। लिख लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, किस राशि का मात्रक सेकेंड है? किस राशि का मात्रक सेकेंड है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों समय राशि। क्या होगा दोस्तों? समय राशि। तो सीधा उल्टा जैसे भी पूछे आपको उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समय राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब होगा दोस्तों सेकेंड। बट ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक सेकेंड है तो आपका जवाब होगा दोस्तों समय राशि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों जूल। कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक जूल होता है। बट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा किस राशि का मात्रक जूल होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा राशि का मात्रक एम्पियर होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको उत्तर आना चाहिए किस राशि का मात्रक एम्पियर होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत धारा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऊष्मागतिक ताप राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों केल्विन। ऊष्मा ताप राशि का मात्रक केल्विन होता है। बट ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक केल्विन होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ऊष्मागतिक ताप राशि का। ठीक। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक क्या है? ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कैंडेला। क्लियर। ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक कैंडेला होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब आना चाहिए, किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ज्योति तीव्रता। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोण राशि का मात्रक क्या है? कोण राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रेडियन। क्लियर। कोण राशि का मात्रक रेडियन होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब आना चाहिए दोस्तों, किस राशि का मात्रक रेडियन होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कोण। किस राशि का मात्रक रेडियन होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कोण। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठोस कोण राशि का मात्रक क्या है? ठोस कोण राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों एक्स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक एक्स्टेरेडियन होता है। बट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक एक्स्टेरेडियन होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ठोस कोण। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बल राशि का मात्रक क्या है? बल राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन। बल राशि का मात्रक न्यूटन होता है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक न्यूटन है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बल राशि। क्लियर। तो जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन का तो उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल राशि का मात्रक क्या है? क्षेत्रफल राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वर्ग मीटर। क्या हुआ दोस्तों? वर्ग मीटर। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक वर्ग मीटर है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों क्षेत्रफल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों घन मीटर। आयतन राशि का मात्रक घन मीटर होता है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए किस राशि का मात्रक घन मीटर होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आयतन। किस राशि का मात्रक घन मीटर होता है तो आपका जवाब होगा दोस्तों आयतन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाल राशि का मात्रक क्या है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। चाल राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए दोस्तों, किस राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको नोट कर लीजिए, किस राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चाल राशि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
आवृत्त राशि का मात्रक क्या है? आवृत्त राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हर्ट्ज। आवृत्त राशि का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। क्लियर? या ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आवृत्त। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण राशि का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे, इसको भी नोट कर लीजिए, किस राशि का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवेग राशि, संवेग राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम या फिर मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संवेग राशि का मात्रक या तो आप किलोग्राम बताएं या फिर मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसको टिक लगा दीजिए। अगर दोनों दिया रहे तो आप दोनों में लगा दीजिएगा। क्लियर? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किस राशि का मात्रक किलोग्राम होता है या मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संवेग। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणीय संवेग राशि का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम या फिर इसको वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम है या फिर वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक? या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है, किस राशि का मात्रक किलोग्राम होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कोणीय संवेग। या किस राशि का मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कोणीय संवेग। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स दिया है, तो दोनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दाब राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पास्कल। दाब का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। दाब राशि का मात्रक पास्कल है। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक पास्कल है, तो ये भी आना चाहिए। तो आपका जवाब होगा दोस्तों दाब राशि का। किस राशि का मात्रक पास्कल है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों दाब राशि का। और दाब राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पास्कल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति, शक्ति राशि का मात्रक क्या है? शक्ति राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वाट। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक वाट है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों शक्ति। शक्ति राशि का यूनिट वाट होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का यूनिट्स जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्यानता राशि का मात्रक क्या होता है? श्यानता राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किस राशि का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों श्यानता राशि। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कूलाम। क्या होगा दोस्तों? कूलाम। नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे प्रकार से बताता हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसको भी नोट कर लिया करिएगा। ठीक? विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कूलाम। और ऐसे भी पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक कूलाम है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों विद्युत आवेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर राशि का मात्रक क्या है? विभवांतर राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ओल्ट। बट ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक ओल्ट है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विभवांतर। तो दोनों प्रकार से आप लोग नोट कर लिए। ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध राशि का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ओम। विद्युत प्रतिरोध का यूनिट जो है ओम होगा। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक ओम है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत प्रतिरोध। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों फैरेड। विद्युत धारिता का यूनिट्स फैरेड है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक फैरेड है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत धारिता। किस राशि का मात्रक फैरेड है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत धारिता राशि का। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रेरक राशि का मात्रक क्या है? प्रेरक राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों हेनरी। प्रेरक
राष्ट्र का मात्रक हेनरी है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए दोस्तों, किस राष्ट्र का मात्रक हेनरी है, किस राष्ट्र का मात्रक हेनरी है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रेरक राशि। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वेबर। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का राशि का मात्रक वेबर होता है। या फिर इसको आप ऐसे याद करिए, किस राशि का मात्रक वेबर होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योति फ्लक्स मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स राशि का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ल्यूमेन। क्लियर। ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट्स होता है वो है ल्यूमेन। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए आप लोगों को, किस राशि का मात्रक ल्यूमेन होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स। किस राशि का मात्रक ल्यूमेन होगा, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ज्योति फ्लक्स। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों ल्यूमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त घनत्व राशि का मात्रक क्या है, प्रदीप्त घनत्व राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों लक्स। प्रदीप्त घनत्व का जो यूनिट्स है वो होता है दोस्तों लक्स। नोट कर लीजिएगा। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए, किस राशि का मात्रक लक्स है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्रदीप्त घनत्व राशि का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तरंग दैर्ध्य राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एंगस्ट्रॉम। प्रकाश तरंग दैर्ध्य राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए आप लोगों को, किस राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्रकाश तरंग दैर्ध्य। क्लियर। किस राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्रकाश तरंग दैर्ध्य। तो सीधा उल्टा जैसे भी पूछे तो आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवेग राशि का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन सेकेंड। क्या होगा दोस्तों, न्यूटन सेकेंड। बट क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे, किस राशि का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों आवेग राशि का। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रकाशीय दूरी राशि का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाशीय दूरी का यूनिट्स प्रकाश वर्ष होता है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे, किस राशि का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाशीय दूरी। क्लियर। चलिए सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन के मैसेज पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।